नमस्कार दोस्तों, आत्मा की बात चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। यह चैनल आपके जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा से समृद्ध करने के लिए है। आज हम भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण उपदेश की चर्चा करेंगे, जो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने वालों के लिए है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में एकाग्रता का क्या महत्व है। दोस्तों, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव का आशीर्वाद उन सभी पर बरसेगा जो इस संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में देवांश नामक एक व्यक्ति रहता था। देवांश एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा में विश्वास रखता था। हर सुबह वह सूर्य देव को जल चढ़ाता, गणेश जी की पूजा करता, माता दुर्गा को प्रणाम करता और भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाता। लेकिन उसका सबसे अधिक लगाव भगवान शिव के साथ था। वह हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाता और भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाता। हालांकि देवांश के मन में एक सवाल हमेशा रहता था। वह इतने सारे देवताओं की पूजा करता है, लेकिन क्या यह सही है? क्या इससे उसकी भक्ति बढ़ जाती है? क्या भगवान शिव उसकी इस आदत से प्रसन्न है? यह सवाल उसे दिन रात परेशान करता था। एक दिन देवांश ने ठान लिया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढेगा। वह एक प्राचीन शिव मंदिर में गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। हे महादेव, मैं आपका सच्चा भक्त हूं, लेकिन मैं अन्य देवताओं की भी पूजा करता हूं। क्या यह सही है? कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। अर्घ। उसी रात देवांश को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल था। उनकी वाणी गंभीर और शांत थी। भगवान शिव ने कहा, देवांश, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हारा मन भटक रहा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। कई युगों पहले एक भक्त था जिसका नाम था सुमित। वह भी तुम्हारी तरह कई देवताओं की पूजा करता था। वह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाता, दोपहर में विष्णु भगवान के मंत्र जपता और शाम को मेरे मंदिर में भजन गाता। लेकिन उसका मन कभी एकाग्र नहीं रहता था। वह सोचता था कि हर देवता को प्रसन्न करने से उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। एक दिन सुमित ने मुझसे अपनी परेशानियों का हल मांगा। मैंने उसे एक कार्य दिया। मैंने कहा, सुमित, एक दीपक जलाओ और उसे रात भर मेरे सामने रखो, लेकिन ध्यान रहे दीपक की लौ कभी बुझे नहीं। सुमित ने ऐसा ही किया। उसने एक दीपक जलाया और उसे शिवलिंग के सामने रख दिया, लेकिन उसका ध्यान बार बार बंट रहा था। कभी वह सूर्यदेव के जल चढ़ाने की सोच में खो जाता, कभी विष्णु भगवान के मंत्र याद करने लगता। इस चक्कर में वह दीपक की ओर ध्यान देना भूल गया। आधी रात को हवा का एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। सुबह जब सुमित मंदिर पहुंचा तो वह उदास हो गया। उसने मुझसे क्षमा मांगी। मैंने उससे कहा, सुमित, यह दीपक तुम्हारे मन का प्रतीक था। जब तक तुम्हारा ध्यान एकाग्र नहीं होगा, तुम्हारी भक्ति की लौ स्थिर नहीं रहेगी। सभी देवता एक ही परमात्मा के रूप हैं। किसी एक पर श्रद्धा रखो और उसी में अपने मन को एकाग्र करो। इससे तुम्हारी भक्ति गहरी होगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। इस स्वप्न ने देवांश की आंखें खोल दी। उसने समझ लिया कि भक्ति का अर्थ है मन की एकाग्रता। अगले दिन से देवांश ने भगवान शिव की भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाया। वह अन्य देवताओं का सम्मान करता था, लेकिन अपनी भक्ति को शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। उसका मन स्थिर हुआ और उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगी। दोस्तों, इस कथा से भगवान शिव हमें यह संदेश देते हैं कि भक्ति में एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण है। सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। यदि हम अपने मन को एक जगह केंद्रित करें तो हमारी भक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह जरूरी नहीं कि आप केवल भगवान शिव की ही पूजा करें। आप जिस भी देवता में श्रद्धा रखते हैं उसमें पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ भक्ति करें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवांश की इस कथा में एक और रहस्य छिपा है? जब देवांश ने भगवान शिव की भक्ति में लीन होने का फैसला किया तो एक दिन मंदिर में उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। वह क्या था? क्या यह कोई चमत्कार था
या भगवान शिव का कोई विशेष आशीर्वाद, यह जानने के लिए आपको आत्मा की बात चैनल का अगला वीडियो जरूर देखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आत्मा की बात चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भगवान शिव की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम देवांश की कहानी को और आगे बढ़ाएंगे और उस रहस्य को उजागर करेंगे। तब तक भगवान शिव का नाम जपें और अपने मन को उनकी भक्ति में एकाग्र रखें। हर हर महादेव।